हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उनके जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन होते हैं उन एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर बताया जाता है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरी देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और हम आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, यानी कि ये पहली बार है ऐसा देश जिन्होंने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीता हुआ है। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड ने पहली बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने पहली बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। साउथ अफ्रीका को इन्होंने 32 रन से हरा करके ये जो मैच है T20 वर्ल्ड कप जो है वो इन्होंने जीता हुआ है। इस T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो दुबई में हुआ। 20 अक्टूबर 2024 को दुबई में इसको आयोजित किया गया। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और फिर आगे चल करके न्यूजीलैंड ने 32 रनों से साउथ अफ्रीका को हरा करके ये जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला। ICC T20 वर्ल्ड कप का ये नवा एडिशन था, यानी 9th एडिशन था, नवा संस्करण था, जिसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट किया हुआ था। तो होस्ट भी पूछ लिया जा सकता है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने इसको होस्ट किया हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अगर हम आगे डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते। इसका जो आयोजन है वो 20 अक्टूबर को हुआ। कहाँ पर? हांगकांग में ये जो आयोजन है इसका किया गया। मेंस एंड वीमेंस इंडिविजुअल 10 किलोमीटर इवेंट में भारत के गुलवीर सिंह और सीमा ने गोल्ड मेडल जीता, यानी कि जो इंडिविजुअल 10 किलोमीटर का जो इवेंट होता है उसके अंतर्गत मेंस में गुलवीर सिंह ने और वीमेंस में सीमा ने ये गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा भारत ने सभी 4 टीम टाइटल्स, जिसमें मेंस, वीमेंस, अंडर-20 मेंस और अंडर-20 वीमेंस में भी एक एक जो गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया। एकता डे ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इस प्रकार टोटल भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? यानी हाल ही में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहाँ पर नए राष्ट्रपति जो है वो बनकर के आए हुए हैं। तो कौन इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है प्राबोवो सुबियांतो, बी ऑप्शन है मुलियानी इंद्रवती, सी ऑप्शन है जिब्रॉन राकाबुमिंग राका और डी ऑप्शन है सुकारनो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं आर्टिकल में भी। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं इन्होंने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ ही इन्होंने 109 कैबिनेट मेंबर्स ने भी शपथ ली, यानी कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, इन्होंने तो शपथ ली है, उसके साथ साथ 109 जो कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने भी शपथ ली। ये जो शपथ समारोह हुआ ये 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया और 1966 के बाद ये इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट है, जिसमें 109 कैबिनेट मेंबर हैं। 1966 में इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति सुकारनो ने 132 मिनिस्टर का कैबिनेट बनाया था और उसके बाद अब ये सबसे बड़ा जो कैबिनेट मेंबर्स ये बन चुका है। बात करें जो प्राबोवो सुबियांतो हैं ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हुए हैं, यानी 8वें नंबर के ये राष्ट्रपति होंगे अब नए राष्ट्रपति चुन करके जो आए हुए हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट लॉन्च किए? ए ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी ऑप्शन है नितिन गडकरी और सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी तथा डी ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट लॉन्च किए हुए हैं इन 3 राज्यों में। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, पीएम मोदी ने किया मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन और इसके साथ साथ, यानी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो एयरपोर्ट हैं उनका उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 एयरपोर्ट वर्चुअली लॉन्च किए गए। कब? 20 अक्टूबर 2024 को, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुगुर्जा में, मध्य प्रदेश के रीवा में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए एयरपोर्ट बनाए गए और इनका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली माध्यम से किया हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको जो उड़ान के नाम से प्रसिद्ध है, उड़े देश का जो आम नागरिक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके तहत इन एयरपोर्ट्स को बनाया गया है, यानी जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है इसके तहत ये इन जो 3 एयरपोर्ट हैं इनको बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो सुजुर्गा का जो नया एयरपोर्ट है इसका नाम महामाया एयरपोर्ट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यानी कि टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल ही में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट किसने लिए हैं, ये अपना जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, बी ऑप्शन है कगिसो रबाडा, सी ऑप्शन है लसिथ मलिंगा और डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कगिसो रबाडा जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका के ये 3 तेज गेंदबाज हैं। इनका नाम है कागिसो रबाडा और ये सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और इन्होंने ये 300 विकेट कब हासिल किए? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेले गए इस मैच में यह जो खिताब है इन्होंने हासिल किया। ये अभी तक जो 65 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं और 29 साल के जो रबाडा हैं इनके नाम 302 विकेट हैं। और कागिसो रबाडा ने टेस्ट में 11,817 गेंदों पर अपने 300 विकेट पूरे कर लिए हैं और टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए हैं। यानी महज 11,817 गेंदों में इन्होंने 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके बारे में आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉप्स होल्ड स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। तो भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में किया। झांसी के, यानी उत्तर प्रदेश में जो झांसी है वहाँ के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आधुनिक तकनीकी से लैस शस्त्रों द्वारा युद्धाभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उभरती और विशेष तकनीकी के एकीकरण के माध्यम से सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना, यानी कि किस प्रकार से आगे आने वाले समय में हम तकनीकों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताएं हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। इस युद्ध अभ्यास में 1800 से अधिक सैनिक, 210 से बख्तरबंद वाहन, 50 विशेष वाहन और कई जो हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, ये सभी इस युद्ध अभ्यास में शामिल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है अभ्युदय जिंदल, बी ऑप्शन है पंकज सिंह, सी ऑप्शन है सुधीर चौधरी और डी ऑप्शन है अमेय प्रभु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्युदय जिंदल जो हैं इनको इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अभ्युदय जिंदल नेम्ड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, जिसको हम ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से हम जानते हैं। डिटेल में अगर बात करें तो अभ्युदय जिंदल ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला। जिंदल जो कि NAFA जिसे नाफा बोलते हैं, तो जिंदल जो है वो नाफा कैपिटल के
प्रबंध निदेशक अमेय प्रभु का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले इस पद पर आईसीसी यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पद पर अमेय प्रभु थे, इसके अध्यक्ष थे। अब इनके जगह पर अभ्युदय जिंदल जो है वो आए हुए हैं। बात करें जो अमेय प्रभु हैं, ये आईसीसी अध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो 18 अक्टूबर को समाप्त हो गया और उसके बाद से अभ्युदय जिंदल जो है वो इस पद पर नियुक्त हो गए हैं। 2047 तक यानी जो ये इन्होंने पदभार संभाला है और आगे चलकर इन्होंने जो बात रखी है कि 2047 तक भारत को 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने का प्रमुख लक्ष्य जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? यानी 3.5 अरब डॉलर के जो ड्रोन आएंगे वो किस देश के साथ में डील की हुई है भारत ने? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है यूएसए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत ने यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। तो MQ-9B ड्रोन में पहली बार मिलेगा ये खास हथियार और भारत बनेगा ऐसा पहला देश जो कि अब 3.5 अरब डॉलर के साथ समझौता करने जा रहा है, मतलब कर लिया है, जो कि अमेरिका के साथ में। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B ड्रोन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल हैं। यानी कि जो डील होगी इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 15 ड्रोन होंगे और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल किए जाएंगे। ये जो ड्रोन है, इन ड्रोन को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलाउड किया जाएगा। यानी ये जो ड्रोन है ये को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलॉट किया जाएगा, उनको ये प्रदान किए जाएंगे। भारत की जो फोर्ज कंपनी है इसके साथ में मिलकर के ये तैयार होंगे MQ-9B ड्रोन। यानी MQ-9B ड्रोन जो है ये भारत की जो फोर्ज कंपनी है उसके साथ मिलकर के तैयार किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि दलित उप कोटा लागू करने वाला राज्य बना है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। कोटे में कोटा का नायाब फैसला, हरियाणा में अब SC ST जो होंगे उनका उप कोटा लागू होगा। तो हरियाणा दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के बाद लिया गया। यानी अगस्त 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस फैसले के बाद अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, इन्होंने ये फैसला लिया हुआ है कि दलित जो होंगे उसमें उप कोटा लागू किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जो जातियां हैं उनका उपवर्गीकरण किया जाएगा। यानी SC जो अनुसूचित जातियां हैं उनका अब उपवर्गीकरण किया जाएगा, इनको उप कोटा में डिवाइड किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वंचित अनुसूचित जातियों के रोजगार क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व को सुधारना। यानी वंचित जो अनुसूचित जातियां हैं उनको रोजगार में जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है, तो उस प्रतिनिधित्व को मतलब अधिक करना, मतलब बढ़ाना, उस प्रतिनिधित्व को अधिक बढ़ाना और उसमें कुछ सुधार करना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भूमि अधिकार योजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? यानी 3.0 तीसरा संस्करण लागू किया गया। तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो असम राज्य है तो इस असम राज्य में भूमि अधिकार योजना का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। तो मिशन वसुंधरा 3.0 माई लैंड माई राइट, जो कि मिशन वसुंधरा 3.0 जो असम पुश फॉर इंडिजिनस लैंड राइट्स, जो कि ये भूमि अधिकार के बारे में होगा। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ गुवाहाटी से किया हुआ है, यानी असम के गुवाहाटी से। और यहाँ श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया।
असम की जो स्वदेशी समुदाय हैं उनको औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है। कब? तो 20 अक्टूबर 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। और कहाँ पर? तो श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है, किसका? मिशन वसुंधरा का। और ये असम की ये योजना है और असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।